हम ये आज चिंतन कर रहे थे कि संसार में जो भी आचार व्यवहार आचरण में आते हैं, हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में, तो जो इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे होते हैं इस संसार में, उसी के बारे में बात करते हैं। माने हमारा मन तुरंत शुरू हो जाता है ना। तो मन और सामने वाले का मन और जितने मन हैं सब अपने अपने मन सुनाना शुरू कर देते हैं। अब इतने सारे मनों का टकराव शुरू हो जाता है और उसमें फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारीपन आ जाता है, क्योंकि उसमें सब अपने अपने अहंकार का पोषण करते हैं। मैं सही, मैं सही, मैं सत्य, मैं सत्य, मैं सही बोल रहा हूँ, इस तरीके से। क्योंकि मन तो कभी भी हारना नहीं चाहता है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो, माने आत्मा में टिको, क्योंकि आत्मा परमात्मा के सबसे नजदीक है, परमात्मा के जैसे गुण वाले, और सबके अंदर आत्मा है। माने सब इस मन से डिटैच होकर जब आत्मिक स्टेज में होते हैं तो वो 7 गुणों से भरपूर होते हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान से। तो वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। जब इस ज्ञान को समझ के इन 7 गुणों के आधार पे कार्य व्यवहार में जब आते हैं तो क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं और मन का फिर काम नहीं होता है, मन का फिर बस नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है, शांति होती है, हर आत्मा शक्तिशाली अपने आप को महसूस करती है। जैसे होता है ना रूहानी एक दूसरे के साथ रूह रेहान करना, जैसे कहते है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्मा समझो, माने साइलेंस। आत्मा समझना माने साइलेंस में रहना, जितना जरूरी है बस उतना बोलना, और श्रेष्ठ संकल्प करना, कल्याणकारी संकल्प करना, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को नहीं गंवाना। परमात्मा ये सिखाते, इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा समझो। मन कहाँ लगता है? कहते ना जहाँ तुम्हारा तन होगा वहीं तुम्हारा मन होगा। हाँ। तो जहाँ तन होगा तो वहाँ तो मन काम करेगा ही। है तो आपको आत्मिक स्टेज में रहना, तो तन को तो हटाना पड़ेगा ना वहाँ से। मतलब कि आप जब तन और मन से और ऊपर स्टेज में चले जाते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को और ऊपर उठा लेते हो, आपका लक्ष्य और ऊंचा हो जाता है। सामान्यतः तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? क्षणिक क्षणिक सुख पा लेना, खुशी पा लेना, और उसमें मन तो एक्टिव रहता ही है। चलो कोई फिल्म देख ले, चलो कुछ खा ले, चलो किसी की परपंच कर ले, बुराइयां कर ले, किसी के बारे में कथा कहानियां बना दे। तो मन तो यही कर रहा है, तो रात दिन मन ही पाप करता है। तो पाप पुण्य कहाँ है? मन, जब आप मन के वश में होके जो भी कर्म कर रहे हो वहाँ पाप बनता है, क्योंकि अपने आप को देह समझ के वो कर्म कर रहे हो। और जहाँ आप आत्मिक स्टेज में आते हो, अपने को आत्मा समझ के, दिव्य आत्मा समझ के काम करते हो, तो आप सबके लिए भला सोचने लगते हो, तब वो पुण्य होता है। तो मन तो हर मनुष्य का मन जो है वो 99% एक्टिव है। 1% बस वो आत्मा में टिकता है जब वो रात में सोने के लिए जाता है। तो सोचो, निगेटिविटी या पाप ये सब कहाँ है? हम सबके अंदर ही जो है ना, उसको हम फैलाते हैं, बढ़ाते जाते हो, फैलाते जाते हैं। 24 घंटे में आप कितनी देर आत्मा में टिकते हो? हाँ। अरे दिन भर तो घूमते हो, दिन भर सब जगह जाते हो, शरीर लेके ही चलते हो। शरीर लेके चलते हो तो मन ही ने काम करता रहता है। शरीर और मन तो रहेगा, लेकिन उससे भी ऊपर अपने आप को समझना कि मैं इससे भी ऊपर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। तो मैं साधारण संकल्प क्यों करूँ? मैं वही बात करूँ जो परमात्मा कर रहा है। तो आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठेगी, तब इस सृष्टि में वायुमंडल जो है वो पॉजिटिविटी से भरेगा, शुद्ध संकल्पों से भरेगा, तब सतयुग आएगा। मन को जब आप खत्म करोगे, मतलब उसकी वैल्यू को कम करोगे, मन की बातों की वैल्यू को कम करोगे, और परमात्मा माने आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस की बातों को ऊपर उठाओगे, तब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तब लोगों को सुख शांति की अनुभूति होगी। आज 4 लोग बैठते हैं, शुरू में तो खूब अच्छी बात होगी, धीरे धीरे बहस करते 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 इतने तनाव में आ जाएंगे कि कुछ दिनों बाद वो इतने टकराव में आ जाएंगे कि एक दूसरे के भिन्न भिन्न मते, कहते ना भिन्न भिन्न मुंडे भिन्न भिन्न मते, माने जितने बुद्धि है उतने ही मत हैं, तो टकराव तो हो गई है ना। एक पजल है, उसको आपको सेट करना है, तो वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होगा तभी वो पजल सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सब अपना अपना भाग रहे हैं और सब अपने ईगो को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि अपन को ये खुशी है, लेकिन वही धीरे धीरे सूक्ष्म पाप बन जाता है।
है ना। दिख रही है खुशी, लेकिन उसके पीछे क्या हाँ, है? तो आत्मा में टिकना माने अटेंशन देना कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब आप बार बार अटेंशन देते हो तब आप पुण्य कर्म बनाते हो। जब आप अटेंशन नहीं देते तो पाप कर्म तो ऑटोमेटिक बनते हैं। जैसे जंगल अपने आप बनता है, माने जंगली पेड़ पौधे खरपतवार अपने आप उगते हैं, लेकिन बगीचा तो अपने आप आपको खुद बनाना पड़ता है ना। तो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना खुद करनी पड़ती है, तब वो आप ब्रह्मांड में सृष्टि में कुछ कर रहे हो, सहयोग दे रहे हो परमात्मा के कार्य में, पॉजिटिविटी फैला रहे, तो ऑटोमेटिक वो पुण्य कर्म बन रहा है, श्रेष्ठ कर्म बन रहा है। ओम शांति।